हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ए. मंजीत वालिया, बी. के गीता, सी. नजमा हेपतुल्ला, डी. पी.एस. रमा देवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. पी.एस. रमा देवी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? ए. जनसंख्या, बी. क्षेत्रफल, सी. करीबी, डी. भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. जनसंख्या। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए. राज्यसभा, बी. लोकसभा, सी. राज्य और लोकसभा दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए. राज्यों की विधानसभाओं का, बी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी. भारतीय जनता का, डी. राजनीतिक दलों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. भारतीय जनता का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था? ए. 1970, बी. 1972, सी. 1980, डी. 1991। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 1972। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ए. 1945, बी. 1947, सी. 1949, डी. 1952। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. 1952। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन किस क्षेत्र का है? ए. चांदनी चौक, बी. कोलकाता, सी. लक्षद्वीप, डी. मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए. प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी. अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी. नामांकन द्वारा, डी. इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए. 21 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 35 वर्ष, डी. 45 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए. 10, बी. 12, सी. 14, डी. 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 14। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. राज्यसभा का सभापति, डी. उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए. 25 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 45 वर्ष, डी. 50 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. राष्ट्रपति, सी. उपराष्ट्रपति, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. प्रधानमंत्री।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ए. राजीव गांधी, बी. मोरारजी देसाई, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. राजीव गांधी। आपका अगला प्रश्न है, 1948 से 2019 तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 3। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. इंदिरा गांधी, सी. मोरारजी देसाई, डी. चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? ए. ब्रिटेन, बी. बेल्जियम, सी. फ्रांस, डी. स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. ब्रिटेन। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए. संसद, बी. प्रधानमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. नौकरशाही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ए. भारतीय जनता पार्टी, बी. कांग्रेस, सी. समाजवादी पार्टी, डी. जनता पार्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. जनता पार्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा, डी. संसद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है? ए. कैबिनेट मंत्री, बी. राज्य मंत्री, सी. उप मंत्री, डी. संसदीय सचिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. संसदीय सचिव। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ए. मंत्रिपरिषद, बी. सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, सी. केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, डी. इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. उपराष्ट्रपति, डी. उप प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. उप प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ए. 20, बी. 28, सी. 36, डी. 44। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 36। आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक में शून्यकाल शब्द का क्या अर्थ है? ए. वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं करता है, बी. निलंबित प्रस्ताव, सी. स्थगन काल, डी. प्रश्नोत्तर सत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. प्रश्नोत्तर सत्र। आपका अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ए. हाँ, बी. नहीं, सी. हाँ, यदि संसद उस व्यक्ति को अनुमति दे दे, डी. हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।